हरियाणा की राजनीति में पिछले 24 घंटे से अशोक तंवर छाए हुए हैं। कल अचानक राहुल गांधी की रैली में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको पटका पहनाया, राहुल गांधी ने उनका स्वागत किया और उसके बाद पूरे हरियाणा के सियासी गलियारों में सिर्फ और सिर्फ अशोक तंवर की चर्चाएं चलती रही कि आखिर कुछ घंटे पहले वो बीजेपी की रैली में थे, अचानक एकदम वो कांग्रेस की रैली में कैसे पहुंचे। और सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा है कि हरियाणा में जो 152 डी एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नहीं एक्सप्रेस वे है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा अशोक तंवर ने उठाया कि एक कुछ घंटों में ही वो बीजेपी की रैली से उठकर और सीधा राहुल गांधी की रैली में पहुंचे और भूपेंद्र हुड्डा से पटका पहनकर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अशोक तंवर ने जो खुलासा किया है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उसने हरियाणा की राजनीति में खलबली मचा दी है। और उसके अलावा अब दीपेंद्र हुड्डा ने एक मास्टर स्ट्रोक भी खेल दिया है। वो मतदान से कुछ घंटे पहले अशोक तंवर को लेकर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, उनके पास गए, उनसे मुलाकात करवाई और इस मौके पर खड़गे ने दोनों युवाओं नेताओं को मतलब शाबाशी दी और उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा का मुंह मीठा करवाया, ये कहकर कि उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बनाया है और बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में जो कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है, इसकी उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को बधाई दी खड़गे ने और मुंह मीठा करवाया। तो इस मौके पर जो तंवर ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में जब गए थे तो उसमें उन्हें लग रहा था कि ये पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है, यहाँ देश के समाज की एकता के लिए बातें की जा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उन्हें पता चला कि ये पार्टी घोर जातिवादी है और ख़ास तौर पर इस पार्टी में दलित समाज का कोई सम्मान नहीं है। ये अशोक तंवर ने कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद कहा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आज दिन में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उसके खिलाफ है, दलितों पिछड़ों के आरक्षण को लगातार ख़त्म करना चाह रही है और भाजपा ने जो चुनाव में वोट देने के लिए दलित वोटरों को और पिछड़ों को दूसरी जातियों के खिलाफ भड़का जाता है, इस तरह की बात उन्होंने कही और इसलिए उन्होंने चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन करना पड़ा। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई, कांग्रेस के झंडे के तले हुई और छात्र जीवन से हमने शुरुआत करी और पिछले कुछ महीने मैं भारतीय जनता पार्टी में था। लेकिन जिस तरीके का माहौल देखा पिछले कुछ महीने में, मैं समझता हूं कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के आहत भी हुए और जो एक बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति जिस तरह की आस्था होनी चाहिए थी, वो मुझे लगता है कि वहाँ नहीं है। आज हरियाणा के अंदर, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर के चुनाव है, दूसरी तरफ हरियाणा के हैं, लेकिन मैं हरियाणा की बात करूंगा क्योंकि हरियाणा से संबंध भी है और हम पूरी तरीके से चुनावी इस समर में अभी देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेकर के जहाँ धर्म चले वहाँ धर्म चलाओ, जहाँ धर्म ना चले वहाँ जाति चलाओ। ये आज मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है और इसको देख करके और हमें और ज्यादा मैं समझता हूँ कि आहत हुआ। और यही सब देख करके आज हरियाणा के तमाम दलितों को, पिछड़ों को, शोषित वर्ग को जिनके अधिकार छीने गए हैं, उन सभी से ये आग्रह भी करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ कि फिर दोबारा हमें हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए, हरियाणा को उसके लोगों का अधिकार मिले। मैं सभी से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि पूरा हरियाणा, कल हरियाणा के अंदर वोटिंग होनी है, पूरी मजबूती से अपने एक एक वोट का जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से अधिकार दिया है उसका सदुपयोग करके एक बड़ा जनादेश पूरे देश में, जिसका मैसेज आए, पूरे दुनिया में मैसेज आए, ऐसा जनादेश देने का काम करें। राहुल गांधी जी देश के अंदर देश को जोड़ने के लिए बाबा साहब का दिया हुआ संविधान कैसे मजबूत हो, उसके माध्यम से लोगों को अधिकार कैसे मिले, आरक्षण कैसे जिन वर्गों के लिए, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, उनको उसका संपूर्ण लाभ मिले और देश की तरक्की में, देश की खुशहाली में उनकी भी बड़ी भूमिका हो, ये हमेशा उन्होंने सपना देखा। जबकि भारतीय जनता पार्टी और जो आज दूसरे दल हैं वो हम सब देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं,
लोगों को बांटने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है और वो वोट लेने के लिए पिछड़ों को, दलितों को, दूसरी जातियों के खिलाफ भड़काती है। इस तरह के बहुत ही गंभीर आरोप अशोक तंवर ने आज कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई खुलासे किए। उधर दीपेंद्र हुड्डा का मास्टर स्ट्रोक कुछ फोटो वायरल हुए हैं और जिसमें कि वो अशोक तंवर के साथ, खड़गे के साथ मिल रहे हैं और खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे उनको मिठाई खिला रहे हैं, अशोक तंवर को मिठाई खिला रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा को मिठाई खिला रहे हैं। और एकाएक जो हरियाणा में चुनाव का माहौल जो पलट गया है। शैलजा की जो नाराज़गी शुरुआत में थी लेकिन बाद में वो राहुल गांधी के मंच पर आई, उन्होंने मंच शेयर किया और राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा का जो हाथ मिलवाया और उसके बाद कुमारी शैलजा ने टोहाना, नरवाना, उचाना और अंबाला कैंट समेत जो कई हलकों में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो जोर लगाया, सिरसा भी गई, वो कई हलकों में गई। तो उसके बाद सब कुछ ठीक था लेकिन एक और दलित चेहरे को कांग्रेस में शामिल करके ये हुड्डा ने, राहुल गांधी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, नेचुरली इसका फायदा हरियाणा में कांग्रेस को चुनाव के इसमें जरूर मिलेगा। और खड़गे ने चुनाव में ज़बरदस्त माहौल बनाने के लिए जो दीपेंद्र हुड्डा की पीठ थपथपाई और उनको मुंह उठा करवाया, उससे कई संभावना भी मतलब जन्म दे दिया है कि खड़गे, पहले खड़गे ने बात कही और उधर प्रियंका गांधी भी हरियाणा में जो चुनाव प्रचार के लिए आई थी, जुलाना की रैली में उन्होंने भी कुछ इशारा किया था कि हरियाणा में जो कांग्रेस को मजबूत करने में दीपेंद्र हुड्डा ने जो मेहनत की है और जो माहौल उन्होंने बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उसका ही असर है कि आज हरियाणा में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ जीती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे नेताओं का साथ देना चाहिए, ऐसे नेताओं को हम कांग्रेस भी आगे बढ़ाएंगे। और आपके पास इतने मजबूत, इतने अच्छे नेता जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो प्रियंका गांधी ने भी उनके फेवर में जो बातें कही थी, उसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को सरकार बनने के बाद बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और राहुल गांधी के मंच पर जब एक रैली में राहुल गांधी भी थे और उसमें भूपेंद्र हुड्डा ही बैठे थे, उसमें सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने तो ये भी कह दिया कि हरियाणा में चुनाव के बाद दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यानी कि दीपेंद्र हुड्डा का लगातार जो कद बढ़ा है, चुनाव से ऐन पहले जो उन्होंने हरियाणा मांगो हिसाब जो यात्रा एक चलाई थी, ये कहा गया कि राहुल गांधी के कहने पर ये यात्रा चलाई। उस यात्रा के बाद भी हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना, तो उससे चलते ये तो स्पष्ट है कि दीपेंद्र हुड्डा लगातार जो मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। और अब वो अशोक तंवर अपने हम उम्र युवा नेता को, और वो दोनों एक साथ सांसद थे जब वो रोहतक में थे और जब उस समय वो सिरसा से सांसद थे, उनको लेकर वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुँचे और उनकी जो केमिस्ट्री एकदम दोनों की बैठी है, उसका सीधा फायदा कांग्रेस को चुनाव में मिलने जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक भी बयान अशोक तंवर के खिलाफ कल से नहीं आया है। मतलब कांग्रेस का जो मास्टर स्ट्रोक था इतना तेजी से चला कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं को साफ सुन गया। आखिर वो हरियाणा के दलित नेता के खिलाफ यदि कुछ बोलेगी तो उसको दलित वोटों का नुकसान हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल चुप है अशोक तंवर के मामले में, बल्कि वो शैलजा की कुछ वीडियोस हैं, वायरल इंटरव्यूज़ हैं, उनकी क्लिप्स हैं, उनको वायरल वो करने में जुटी हुई है कि कहीं न कहीं शैलजा को देखकर जो दलित वोट है वो बीजेपी पाले में आ जाए। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हरियाणा को जो दलित समाज है उसने संविधान को बचाने, आरक्षण को बचाने के लिए जो कांग्रेस को बम्पर जो वोटिंग हुई थी, और इस तरह की संभावनाएं लग रही हैं कि इस बार भी वो वोट कांग्रेस को जाने जा रहा है, ऐसी अनुमान है और ऐसी संभावनाएं सियासी गलियारों में लगाई जा रही हैं। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो जोर लगा रखा है दलित वोटर को अपने साथ खींचने का, कौन सी पार्टी इसमें कितना कामयाब हो पाती है। लेकिन तंवर को अपने साथ लाकर हरियाणा की युवा दलित नेता, और ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, दीपेंद्र हुड्डा का मास्टर स्ट्रोक है और इससे लग रहा है कि कांग्रेस का अपर हैंड इसमें रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि इसका कितना फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा? आप कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।